नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम, हिंदुस्तान, जय श्री राम, जय गोडसे, जय सावरकर। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नए व्यूअर्स जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने इंडिया वर्सेस चाइना की तरफ आगे बढ़ते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। 2020 तक कितना बदल गया है भारत। अब कोई हिमाकत या गलती बर्दाश्त नहीं। 1962 के चीन हमले में भारत को पराजय मिली। भारतीय सैनिकों ने जी जान लगा दिया, पर उन्होंने हार का मुंह देखना पड़ा। इसी पराजय पर चीन इतिहास से सबक लेने का तंज कसता रहा है। फिर से युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, पर ये भारत अब 1962 वाला नहीं रहा। रणनीति हो या हथियार, चीन की तुलना में भारत कहीं बराबरी तो कहीं आगे आ खड़ा हुआ है। अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर न केवल हम ज़्यादा चौकन्ने हैं, बल्कि हमारी पूर्व तैयारियां भी गर्व कराती हैं। देखें 1962 से अब तक का अंतर। खुफिया इंटेलिजेंस 1962। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल एसपीपी थोराट ने चीन की ओर से बढ़ रहे तनाव की रिपोर्ट दिल्ली भेजी। उनकी रिपोर्ट को भारत के शीर्ष नेतृत्व ने नज़रअंदाज कर दिया। इसी के परिणाम स्वरूप चीन से युद्ध में हार का हमें मुंह देखना पड़ा। अब भारत आतंकवाद, पाकिस्तान और चीन के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश के गतिविधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। चीन पाकिस्तान की सीमा पर होने वाली हर हरकत पर आधुनिक सैटेलाइट की नज़र है। पल पल की जानकारी रक्षा सचिव समेत शीर्ष नेतृत्व को दी जाती है। हमले की तैयारी 1967। कई दफा चेतावनी के बावजूद शीर्ष नेतृत्व ने चीन के खिलाफ सैन्य तैयारी के आदेश नहीं दिए। चीनी सैनिकों का सामना करने के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई गई। चीन ने उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमा से हमला किया। भारतीय सैनिक जब तक संभलते हुए पूरी तरह घिर चुके थे। अब 2016 में ही अरुणाचल सीमा पर टैंक व सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की तैनाती को मंजूरी दी गई। सीमा पर सैनिक और युद्धक सामानों का जमावड़ा बढ़ा दिया गया है। सीमा तक बुनियादी ढांचे तैयार हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने वाले कई अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र तैनात किए गए हैं। वायुसेना का इस्तेमाल 1962। युद्ध में वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसकी भूमिका केवल रसद आपूर्ति तक सीमित रखी गई, क्योंकि यह युद्ध बेहद दुर्गम इलाकों में लड़ा गया था, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर थी। ऐसे में लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल न कराना भारी पड़ा। उस वक्त भी भारतीय वायुसेना चीन की तुलना में अधिक उन्नत थी। अनिर्णायक नेतृत्व की भी बहुत भूमिका रही। अब सुखोई 30 MKI है, जो चीन के सुखोई 27 से ज़्यादा उन्नत है। ये एक साथ 20 लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। चीन के 60% लड़ाकू विमान तीसरी पीढ़ी के हैं, जबकि भारत के चौथी पीढ़ी के हैं। भारत के पास 380 ऐसे ड्रोन हैं जिनसे वह बम और 500 किग्रा से कम वजनी मिसाइल से हमला करवा सकता है। जल्द ही राफेल हमारा मुख्य लड़ाकू विमान होगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट 1962। युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के पास हथियार, गोलियों की कमी हो गई। यहाँ तक कि उनके पास खाने पीने की सामग्री तक खत्म हो गई। इससे भारतीय सेना का मनोबल गिरा। 1962 में चीन से युद्ध में भारत की हार का यह भी प्रमुख कारण रहा। हमारे जाबाज भूखे रहे मगर मैदान नहीं छोड़े। अब 2017 में ब्रह्मपुत्र की सहयोगी नदी लोहित पर एक 9.15 किमी रोड ब्रिज बनाया। यह सड़क मार्ग से असम को अरुणाचल से जोड़ेगा। यह 60 टन वजनी टैंक का वजन सहने में सक्षम है। सेना के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट में काफ़ी सुधार आया है। सीमा पर बिछाए गए सड़कों के जाल ने भारत की स्थिति बेहतर की है।